हेलो दोस्तों, आज अभी हम इस ट्यूटोरियल के अंदर बात करने वाले हैं मेनूज़ के बारे में। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मेनूज़। मेनू के अंदर सबसे पहले आता है फाइल मेनू। अब ये फाइल मेनू कैसे वर्क करेगा, उसके लिए आपको यहाँ से पहले ये जो यहाँ पे दिखाया गया है वो आइकॉन पे क्लिक करना है। अब ये क्यों क्लिक करना है? क्योंकि हमें काम की शुरुआत करनी है। काम की शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक पेज चाहिए जिस पे हम काम करेंगे, जिसको हम आर्ट बोर्ड बोलते हैं। वो आर्ट बोर्ड के अंदर हम पेज ऐड करते हैं और उससे हम उसके अंदर हम काम करते हैं। तो उसके अंदर आपको कोई भी आर्ट बोर्ड का नाम देना हो तो आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। प्रीसेट्स, अगर आपको कोई प्रीसेट यहाँ जो रेडीमेड फाइल होती है जो इसका हम यूज कर सकते हैं वो अगर देना हो तो दे सकते हैं। कितने पेजेस चाहिए, 1 2 3 4 जितने भी देने हैं आप यहाँ पे दे सकते हो। फिलहाल हम एक से शुरुआत करेंगे। डॉक्यूमेंट की साइज क्या रहेगी? अगर आपको पता है कि साइज मुझे कस्टम साइज चाहिए, यानी कि अपने हिसाब से, मान लीजिए मैं 5 4 या 3 इस तरीके से आपको चाहिए तो आप कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल पेपर आता है A4 पेपर, जिसके अंदर हम प्रिंट निकालते हैं, उस टाइप का साइज चाहिए तो आप यहाँ से भी रेडीमेड ले सकते हो और डिफरेंट टाइप के रेडीमेड प्रीसेट्स जो है वो यहाँ पे आते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे A4 ले रहे हैं और हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल चाहिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है। ओरिएंटेशन यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसको हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी बोलते हैं। तो हमें चाहिए वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल सिलेक्ट करेंगे, रिजोल्यूशन 300 बाय डिफॉल्ट रखेंगे, कलर सेटिंग सेम और ओके। तो इतना हमें यहाँ पे नाम आ चुका है जो भी हमने नेम दिया था, और ये एक पेज यहाँ पे बन चुका, और ये हमारा आर्ट। अब इसके अंदर में क्या करना है? फाइल मेनू के अंदर जाना है, जिसके अंदर कौन सा ऑप्शन है। तो अभी हमने जैसे सिलेक्ट किया, ये वाला आइकॉन जो है हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, इसलिए सेम आइकॉन यहीं पे दिया गया है। जो यहाँ पे हुआ उसी तरीके से फाइल के अंदर न्यू में जाएंगे तो सेम आइकॉन यहीं पे ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। अगर आपने कोई टेम्पलेट डिजाइन किया है, जो कि हमने अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमारे पास टेम्पलेट नहीं होगा, लेकिन अगर कोई टेम्पलेट जो ऑनलाइन अवेलेबल है उसका यूज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट कुछ रेडीमेड भी होंगे, अगर आपने डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन तो यहाँ से भी मिल जाएंगे। आप पाथ वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, जस्ट डबल क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के टेम्पलेट जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको ओपन करूंगा और ये उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मान लीजिए पैर है तो मुझे कोई अलग जो भी नेम देना हो आप दे सकते हो, चेंजेस करना हो कर सकते हो। ये हम आगे सीखने वाले हैं। फिलहाल फाइल मेनू के अंदर ये टेम्पलेट हमने इंपोर्ट किया, यानी कि वहां से हम फाइल को लेके आ गए। ठीक है, इस तरीके से फाइल जो है लेके आते हैं। अब हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे, पेज के अंदर जाएंगे, और क्या है तीसरा ऑप्शन? ओपन। मान लीजिए मैंने कोई भी फाइल बनाई है और मुझे उसको इस फाइल के अंदर ओपन करना है। जो भी हम फ्यूचर के अंदर फाइल बनाएंगे उसको ओपन करना होगा ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर पाए, अपडेट कर पाए। इसके लिए हम वो ओपन ड्राइंग यानी कि फाइल को ओपन करेंगे। इस फाइल का यूज जो है वो ओपन करने में हो, तो कोई भी फाइल हम इसका यूज ओपन करने में करेंगे। ओपन फ्रॉम कोरल क्लाउड। अगर आपके पास क्लाउड है, आ, उसका एक्सेस है अगर आपके पास, तो आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के साइन इन करके वहां से भी आप जो है वो फाइल लेके आ सकते हो इस मेनू की मदद से। फिर आपने जितनी भी यहाँ पे ओपन रिसेट मेनू है, इसके अंदर क्या होता है, आपने अभी तक जितनी भी फाइल यहाँ पे बनाई है, जितनी भी बनाई है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, यहाँ से 10 15, यहाँ पे आपको 15 ऐसी रिसेंट फाइल जो आपने अभी रिसेंटली बनाई होगी वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देगी लिस्ट के साथ। ठीक है, क्लोज, जो भी फाइल आपकी अभी ओपन है उसको अगर क्लोज करना है, ठीक है, तो वो क्लोज होगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 रखी थी, अब मुझे एक साथ सभी सभी जो है 1 2 3 सभी के सभी मुझे क्लोज कर देनी, क्लोज ऑल यानी कि सारी की सारी बंद कर देनी, तो क्लोज ऑल। सेव करना है, अगर नहीं करना है तो नो, करना हो तो यस।
तो सारी की सारी फाइल जो है एक साथ बंद हो गई, यानी कि क्लोज ऑल। अब फाइल के अंदर जाएंगे, फिर आता है सेव। अब ये सेव अभी हाइड है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने काम नहीं किया। अगर आप कुछ भी यहाँ पे आप टाइप कर लोगे, काम कर लोगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी फाइल जो है वो सेव करनी है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये काम कुछ यहाँ पे मैंने काम कर लिया इस तरीके से। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है, ताकि इन फ्यूचर में इस फाइल का यूज है वो कर पाऊँ। तो फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, और इसको मैं स्क्वायर पैटर्न डिजाइन, आप वो जहाँ पे भी सेव करना हो कर सकते हो। यहाँ पे आप फाइल का नेम दे सकते हो, सिलेक्टेड ओनली, वो हम आगे सीखेंगे इस स्टेप के बारे में। वर्जन भी काम आता है इन फ्यूचर के अंदर, वो सीखेंगे जब हमें क्लाइंट को फाइल भेजनी है तो कौन सी देनी है, वो भी हम सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नाम देंगे और सेव करेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, फाइल हो गई सेव, यस। अब हमने यहाँ पे किया था कि ओपन मेनू, अब फाइल में जाएंगे, ओपन। मुझे ये वाली फाइल जो है पहले मुझे चाहिए, तो मैं पहले बंद कर देता हूँ, फिर यहाँ से जाएंगे और ओपन करेंगे, तो वो फाइल मुझे यहाँ पे मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अब सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे जाएंगे, यानी कि फाइल मेरी अब ओपन हो गई। जो हमने यहाँ पे देखा था वो हमने अभी यूज कर लिया, ओपन वाली फाइल। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है सेव एज, यानी कि मैंने जिस नाम से फाइल सेव की थी उसी नाम को अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए मैंने कोई चेंजेस कर दिए और मैं इसको न्यू एज ए न्यू नाम, न्यू चेंज करके देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। मैंने इस टाइप की चेंजेस कर दिए। अब मान लीजिए फाइल में जा रहा हूँ मैं, सेव एज, इसको मैं एज ए न्यू फाइल बनाना चाहता हूँ, न्यू, और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल यहाँ पे हो गई। देन अपडेट, फाइल में जाएंगे, सेव एज कर दिया, सेव एज कोरल क्लाउड, जिस तरीके से हमने ओपन किया था उसी तरीके से आप सेव भी कर सकते हो। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर आता है एक्वायर इमेज। अगर आपके पास इमेज है तो आप इसको एक्वायर, यानी कि उसके अंदर कोई ला सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, इसको एक्वायर कर सकते हो। ये हम फ्यूचर में सीखेंगे। फिर आता है इंपोर्ट। मान लीजिए कोई इमेज मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मुझे बाहर की लोकेशन से इस फाइल के अंदर लेके आना है, तो मुझे करना होगा इंपोर्ट पे क्लिक। अब वो लोकेशन कहाँ पे है वो देखिए, मान लीजिए मेरा कोई इमेज है तो मुझे यहाँ पे लेके आना है, तो मैं यहाँ पे इमेज पे गया, लोकेशन सेट की, सिलेक्ट किया फाइल कि मुझे ये वाली इमेज जो है वो चाहिए, तो इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि इमेज जो है हमारी कहाँ पे हमें प्लेस करनी है वो जगह हमें बतानी है। मैंने कहा कि मुझे यहीं पे चाहिए, तो मैं जस्ट लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, तो वो इमेज जो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। अब मैं इसको लेफ्ट क्लिक से कहीं पे भी इसको सेट करके रख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको छोटा भी कर सकते हो, सिर्फ प्रेस करके इसको ड्रैग करना है, सिर्फ प्रेस करके। ठीक है, और मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, इनको नीचे लेके जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप इसको कहीं से भी सेट कर सकते हो, ऐसा भी और ऐसा भी, मैं जस्ट दिखाने के लिए बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फाइल एक्सपोर्ट, मैंने जो भी काम किया है अभी तक इस फाइल के अंदर, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, कहीं और लेके जाना हो तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। कैसे? पीडीएफ फाइल के अंदर ये सारे फाइल के फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो कोई भी फाइल फॉर्मेट के अंदर आप इसका यूज जो वो कर सकते हो। बेसिकली जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, एआई होता है, यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर में भी यूज कर सकते हो। पीडीएफ जो बेस्ट होता है ऑप्शन, वो भी आप ले सकते हो। बेसिकली हम जेपीजी सिलेक्ट करते हैं और आपका लोकेशन जहाँ पे आपको रखना हो आप रख सकते हो, देन एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने डेस्कटॉप के किया था, तो कुछ अगर आपको चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो हम फ्यूचर में सीखेंगे।
और ओके कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी जेपीजी फाइल जो है वो बन चुकी है कुछ इस तरीके से। देन ये हमने सीखा एक्सपोर्ट, फाइल के अंदर एक्सपोर्ट। फिर एक्सपोर्ट फोर, अगर एक्सपोर्ट आपको पर्टिकुलर ऑफिस के लिए चाहिए, अब ये बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके लिए चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कोई सेटिंग दिए गए हैं तो वो भी आप सेट करके ओके कर सकते हो, तो पर्टिकुलर उसी फॉर्मेट के अंदर और वहीं पे आप यूज कर पाओगे। एक्सपोर्ट फॉर वेब, अगर आपको वेब के लिए चाहिए तो वो उस तरीके से भी आप चेंजेस कर सकते हो, इस तरीके से भी। और फाइल की साइज दी गई है, अगर आप में कोई चेंजेस करना हो फाइल के अंदर तो वो भी आप करके सेट कर सकते हो। ठीक है, हमने ओरिजिनल रखा है और आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, हमने क्योंकि हमने चेंजेस नहीं किए इसलिए। डन, आगे बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट फॉर वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के लिए अगर आपको चाहिए तो सिंपल है, वही चेंजेस कुछ करने हैं, बाकी आपको सेम ही मिलेंगे। यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट देना हो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हो, कुछ इस तरीके से आएगा। देन अपलोड, ठीक है, वर्डप्रेस में सीधा अपलोड करने के लिए। डन, आगे बढ़ेंगे। सेंड टू, एक्सपोर्ट फॉर, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेंड टू। अगर आपकी ये फाइल, अगर आपको ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर चाहिए फाइल को कंप्रेस, कंप्रेस मीन्स जितनी भी फाइल की साइज होती है, अब ये साइज क्या होती है, ये हमारी कोरल की फाइल है, इसकी साइज है 65.6। अगर उसकी फाइल को रिड्यूस करना है, छोटा करना है, थोड़ा सा छोटा, या फिर डिपेंड करता है कि आपकी फाइल की साइज क्या है, तो उसको कंप्रेस करना हो तो भी कर सकते हो जिप फोल्डर के अंदर। फिर आपको डेस्कटॉप में कॉपी करना है, डॉक्यूमेंट में देना है, और ये सारे ऑप्शन हैं जो हम यूज बेसिकली नहीं करते। हम यूज करते हैं सेव और सेव एज, और एक्सपोर्ट का यूज हम बेसिकली नहीं करते, तो मोस्टली यूज होता है सेव एंड सेव एज। ठीक है, और आता है सेंड टू, जैसे कि हमने फाइल को ट्रांसफर करने की बात हुई थी वही। पब्लिश टू पीडीएफ, जैसा हमने सेव एज में सीखा था उसी तरीके से, सिर्फ आपको पीडीएफ में ही फाइल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही फाइल चाहिए, तो पब्लिश टू पीडीएफ में क्लिक करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल आएगा, और हमें जो लोकेशन पे सेट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है, देन सेव। अब ये एक्सपोर्ट की साइन थी यहाँ पे, अब देखिए ये पीडीएफ यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ, डबल क्लिक करना है उसके ऊपर, तो आपकी जो फिर फाइल थी वो एज अ पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे बन चुकी है। देखा, डन, आगे बढ़े इसके अंदर। फिर क्या ऑप्शन है, फाइल के अंदर जाएंगे, प्रिंट मर्ज, यहाँ पे क्रिएट एंड लोड प्रिंट मर्ज, यानी कि मल्टीपल आपके पास इमेजेस है, उसको मर्ज करना है, दो से ज्यादा इमेज है आपके पास और मर्ज करना है, तो इस ऑप्शन का यूज जो है वो करना है। ठीक है, ये हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन जो है प्रिंटर का है और ये प्रिंट हमारे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं, इसलिए हम इसको फ्यूचर में सीखेंगे। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट, अगर आपके पास प्रिंटर है तो कंट्रोल पी प्रेस करोगे जैसे ही, तो ये जितने भी आपने काम किया है यहाँ पे कंट्रोल पी के साथ सिलेक्ट करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है, तो प्रिंटर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओरिएंटेशन, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए या फिर वर्टिकल साइज में चाहिए। करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि अभी जिस पे काम कर रहे हो वो चाहिए, या फिर कोई और अगर चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पेजेस हमारे पास नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। कितनी कॉपीज चाहिए, 1 2 3 4 जितनी कॉपीज चाहिए ले लीजिए। स्टाइल क्या रहेगी वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप प्रिंट दे सकते हो। फिलहाल हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। फाइल में जाएंगे, फिर आएंगे प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास ये जानना, अगर आपको ये जानना है कि प्रिंट कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, कैसे होगी, तो प्रिंट प्रीव्यू आप सिलेक्ट करके वो देख सकते हो कि इस तरीके से आपकी प्रिंट जो है आने वाली है। डन, और आप यहाँ पे एग्जिट होके आप कोड में वापस जा सकते हो। फाइल के अंदर जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। अभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइल का नेम एंड लोकेशन क्या है। तो मैंने फाइल कहाँ पे सेव की है, फिलहाल हमारी डेस्कटॉप पे की है, यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाई देगा।
फाइल की साइज कौन सी है, कितनी है, अभी 24 MB की फाइल की साइज है, हमने कौन सी तारीख पे की थी और मॉडिफाई कब किया था, और ये सारी इंफॉर्मेशन, लेयर कितने हैं, पेज की साइज क्या है, पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल रखा है अभी फिलहाल, सारी की इमेज फाइल की, हमने जो फाइल क्रिएट की है उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 720 पॉइंट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इन फ्यूचर में अगर आपको यूज करना हो तो आप कर सकते हो। बेसिकली इनका यूज नहीं होता है क्योंकि हमें इससे सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए हम इसका यूज बहुत ही कम करते हैं और मोस्टली ये यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर फाइल के अंदर जाएंगे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हमने देख ली है, और अगर आपने फाइल जो है वो बंद करनी है, एग्जिट करना है फाइल से, तो एग्जिट अल्टर F4 से होगा, तो फाइल और कोरोट दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फाइल मेनू, जिसके अंदर हमने फाइल मेनू सीखा। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इन फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसका पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मेनू के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।